पीएम मोदी के लगातार सबसे लंबे शासन पर जश्न कर सिख समाज ने लख लख बधाइयां दी। पीएम मोदी ने सिख समाज के कई अभूतपूर्व कार्य किया। सरदार पतविंदर सिंह। नैनी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ नैनी की रिफ्यूजी कॉलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोर्ट्रेट को मिष्ठान स्पर्श कराकर जश्न मनाते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अपनी लोकप्रियता के बूते भाजपा को लगातार 3 बार सत्ता दे चुके मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं, साथ ही गैर हिंदी राज्य से आने वाले सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 आम चुनाव जीते। राज्य और केंद्र को मिलाकर 24 वर्ष तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख संगत के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। केंद्र सरकार सिख समुदाय की भावनाओं को पूरा सम्मान करती है। हरबंस कौर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख कौम के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 550वीं जयंती पर श्री गुरु नानक देव जी और 400वीं जयंती पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को सरकारी स्तर पर श्रद्धांजलि दी गई। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना एक ऐतिहासिक कदम था। ज्ञानी जसपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के हित में एक ऐतिहासिक घोषणा की। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के साहस और न्याय स्थापना की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुलदीप सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पटना साहिब गए, वहां मत्था टेका। उन्होंने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया। जगजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप पूरे सम्मान के साथ भारत लाए गए। विदेशों से आए अफगान सिखों को नागरिकता दी गई। परमिंदर सिंह बंटी ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने SIT बनाई। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने SIT बनाई। इस मामले में 31 साल बाद सज्जन कुमार को सजा मिली और अब जल्द ही जगदीश टाइटलर को भी सजा मिलेगी। जश्न मनाने में प्रमुख रूप से दलजीत कौर, हरमनजीत सिंह, हरबंस कौर, जगजीत सिंह गोल्डी, परविंदर सिंह बंटी, कुलदीप सिंह, जसपाल सिंह, जसविंदर सिंह, परमजीत सिंह बग्गा, सरदार पतविंदर सिंह सहित मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। ये अपने आप में कीर्तिमान है। जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने दिन तक सत्ता संभाली और सिख समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभूतपूर्व कार्य किए हैं। चाहे गुरु नानक देव जी के जन्म शताब्दी हो, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म शताब्दी हो, गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी हो, उनके सिक्के जारी किए, उनका लिटरेचर हर बार भाषा में प्रचलित किया और साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के जो शहीदी है, जो त्याग है, जो बलिदान है, जो साहस उन्होंने दिखाया भारतीय संस्कृति सभ्यता और के रक्षा के लिए, उसको 26 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये ऐसे कार्य किए, अभूतपूर्व कार्य सिख समाज के लिए किए हैं, जिसके कारण सिख समाज आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लख लख बधाई दे रहा है और दीर्घ आयु की कामना करता है कि ये लगातार, जैसे इन्होंने 24 वर्ष तक सत्ता संभाली है, मुख्यमंत्री रहते हुए, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए, कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे सिख समाज को गौरवान्वित करते हैं। हम सब सिख समाज इनको लख लख बधाई देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।